Hello everyone, welcome back to our channel We the Learners. In this video we are going to discuss various literary elements that have been used throughout the poem. As you can see, a lot of literary elements have been used in this poem, but don't worry, we are here and I will help you, I will make you understand all the literary device in such a way that you will find it very easy to find out them and to learn them. So let's get started. फर्स्ट वन इज रेपिटेशन. रेपिटेशन नाम में ही रिपीट. किसी भी लाइन वर्ड का कहीं पर भी पोएम में अगर रिपीट होता है कोई भी लाइन वर्ड तो उसको बोलते हैं रिपीटेशन. वहां हमारा लिटरेरी एलिमेंट जो यूज होता है वो होता है रिपीटेशन. जैसे पोएम के अंदर एमेंडा 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 ये हर जगह रिपीट हुआ है. थ्रू आउट द पोएम एमेंडा वर्ड रिपीट हुआ है. तो इसलिए ये कौन सा हमारा लिटरेरी एलिमेंट यूज हुआ यहाँ? रिपीटेशन. नेक्स्ट इज एनाफोरा. एनाफोरा में भी रिपीटेशन होता है लेकिन इसमें लाइंस के स्टार्टिंग में होता है और इसमें जिन लाइंस के स्टार्टिंग में सेम वर्ड्स का रिपीटेशन होता है उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए. मींस जो सक्सेसिव लाइंस है उनके स्टार्टिंग में वर्ड्स का रिपीटेशन होना चाहिए. तो जैसे कि ये सक्सेसिव लाइंस थी, यहां पे रिपीटेशन हुआ डोंट डोंट, तो यहां हमारा एलिमेंट यूज हुआ एनाफोरा. नेक्स्ट डिड यू सक्सेसिव लाइंस बिल्कुल स्टार्टिंग में रिपीटेशन है तो अगेन हमारा जो लिटरेरी एलिमेंट है वो कौन सा यूज हुआ? एनाफोरा. आपके लिए थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैंने अलग अलग कलर्स को यूज किया है. मींस एनाफोरा के लिए स्पेशल कलर यूज किया है थ्रू आउट द पोएम जहां पर भी ये यूज होगा. जो हमारा एसोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, एलिट्रेशन है, मेटाफर है, हर एक के लिए अलग अलग कलर्स का यूज किया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें. नेक्स्ट वन इज एसोनेंस. एसोनेंस क्या है? इंटरनल जो राइम है उसको क्रिएट करने के लिए यूज होता है. एसोनेंस में रिपीटेशन होता है हमारा वावल साउंड का. वावल का हो सकता है लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है? वावल साउंड. वावल साउंड का रिपीटेशन होता है अक्रॉस वर्ड्स विद इन अ लाइन. लाइन के अंदर वर्ड्स के अक्रॉस में रिपीटेशन होगा किसका? वावल साउंड का. तो वहां कौन सा यूज होता है हमारा लिटरेरी एलिमेंट? वहां यूज होता है एसोनेंस. जैसे कि इस लाइन में क्या हुआ? डोंट योर शोल्डर्स. ओ डोंट योर शो. तो ओ डो यो शो. तो ओ का रिपीटेशन है यहां. ओ क्या है हमारा? वावल. तो वावल की साउंड का रिपीटेशन है, अक्रॉस द वर्ड्स है और विद इन द लाइन है. तो दैट मीन्स हमारा कौन सा एलिमेंट यूज हुआ? एसोनेंस. नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन बहुत बार आता है जब भी कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन होता है. वर्ड्स जो कि क्लोजली प्लेस किए जाते हैं उनके बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन है तो वहां यूज होता है हमारा एलिट्रेशन. जैसे स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट. अब यहां ये एस का रिपीटेशन एस एस. इसी तरीके से यहां पे एस एस. तो एस क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट और वो भी स्टार्टिंग में है तो उसको बोलते हैं हम एलिट्रेशन. नेक्स्ट इज मेटाफर. मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार. किसी को जब हम किसी और का रूप दे देते हैं, मीन्स किसी को सिंबोलाइज किया जाता है. अगर इनका लिटरल मीनिंग देखेंगे एमराल्ड और सी का तो दोनों का अलग है. तो मीन्स दो ऐसी चीजों को कंपेयर किया जाता है जिनका लिटरल मीनिंग बिल्कुल अलग होता है लेकिन कुछ एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके बेस पे दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है. जैसे एमराल्ड सी. अब एमराल्ड के अंदर क्या क्वालिटी होती है कि वो स्टोन किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का. अब ग्रीन को सिंबलाइज करने के लिए ग्रीन सी का जो ग्रीन कलर है उसको सिंबलाइज करने के लिए हमने क्या यूज किया? एमराल्ड. क्योंकि इसी तरीके से जो मेटाफर है और कहां यूज हुआ है? ये रहा. साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट. साइलेंस को कंपेयर किया गया किसके साथ? गोल्डन के साथ. मीन्स एक सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है साइलेंस की वो गोल्डन के साथ की गई है. जैसे गोल्डन प्रीशियस होता है इसी तरीके से साइलेंस भी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है. नेक्स्ट इज फ्रीडम इज स्वीट. अब आजादी मीठी होती है? नहीं होती है, लेकिन आजादी सबको प्यारी होती है जिस तरीके से स्वीट प्यारी होती है. तो दोनों का कंपैरिजन किया गया है. दोनों का लिटरल मीनिंग बिल्कुल अलग है. स्टिल दोनों सबको पसंद है तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे इनको कंपेयर किया गया है. इसलिए ये जो हमारा लिटरेरी एलिमेंट यहाँ यूज हुआ है वो है मेटाफर. बस मेटाफर यही है. नेक्स्ट इज इमेजरी. इमेजरी का मतलब क्या होता है? जब भी एक
इस तरीके से शब्दों के साथ जो हमारे पोएट या पोएटेस खेलते हैं कि हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है, जैसे कि ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, तो इसने हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट कर दी कि हाँ बड़े खुशी के साथ, लहरों के साथ ड्रिफ्ट करना। तो यहाँ पे हमारा लिटरेरी एलिमेंट जो है इमेजरी यूज हुआ है। नेक्स्ट इज ओके, मर्मेड, मर्मेड अगेन रपुंजल, मर्मेड एंड रपुंजल। तो मर्मेड और रपुंजल दोनों बिल्कुल एक अलग रेफरेंस दिया गया है, एक अलग कैरेक्टर हैं दोनों के दोनों। जब भी एक अलग रेफरेंस या पॉइंट आउट किया जाए किसी अलग कैरेक्टर को, या बोल सकते हो किसी प्लेस को, पर्सन को, या कोई भी इवेंट, जब भी किसी पर्सन, प्लेस या इवेंट को अलग से रेफर किया जाए पोएम में, तो वहां हमारा लिटरेरी एलिमेंट जो यूज होता है वो होता है एलूजन। इसके नाम का भी मतलब यही होता है, एलूजन का मतलब कि पॉइंट आउट करना, किसी को रेफर करना। तो जैसे रपुंजल, तो रपुंजल में इसको एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर था पोएम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, उसको पॉइंट आउट किया गया। सिमिलरली मरमेड, जलपरी, वो भी एक अलग कैरेक्टर है। सो नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट्स। अब एसोनेंट्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? एसोनेंट्स में हमारी वावल का रिपीटेशन था, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन है। बाकी की जो डेफिनेशन है वो एज इट इज है। एसोनेंट्स में हमने क्या कहा था? रिपीटेशन ऑफ व्हाट? रिपीटेशन ऑफ वावल्स अक्रॉस द वर्ड्स विद इन द लाइन। इसमें क्या है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स अक्रॉस द वर्ड्स विद इन अ लाइन। तो कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन जैसे सर्टेनली, नेवर, ब्राइट, इनके अंदर क्या है? आर आर आर, तो ये आर का रिपीटेशन है। मेन क्या है? साउंड हम चेक करते हैं, जैसे सर, नेवर, ब्राइट, तो र र, आर की आवाज आ रही है, आर क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट का जब अक्रॉस द वर्ड्स रिपीटेशन है किसी लाइन के अंदर, तो उसको हम बोल देते हैं कॉन्सोनेंट्स। दूसरा, अब ये मैंने अलग से हाईलाइट किया है इसी कलर के साथ, जो एसोनेंट्स वाला था। ई ई ई, सर, सर्टेनली में सर, नेवर में न, लेट में ल, तो ई का रिपीटेशन है। ई क्या है हमारा? ई क्या है हमारा? वावल। तो वावल का रिपीटेशन है अक्रॉस द वर्ड्स। अब वावल का रिपीटेशन है तो क्या हो गया हमारा? एसोनेंट्स। इसी तरीके से यहां पे प्लीज में ई, प्लीज ई, मी ई, स्पी ई, स्पीकिंग में क्या है? स्पी ई, तो ई का रिपीटेशन है। तो ई क्या है हमारा? वावल। तो वावल का रिपीटेशन है अक्रॉस द वर्ड्स है, विद इन अ लाइन है, तो एसोनेंट्स। तो एसोनेंट्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों के दोनों हमारे लिटरेरी डिवाइसेस कहां यूज होते हैं? इंटरनल राइम को क्रिएट करने के लिए। अब एसोनेंट्स में इंटरनली किसका रिपीटेशन है? वावल्स का, और कॉन्सोनेंट्स में इंटरनल रिपीटेशन है कॉन्सोनेंट्स का। बस यही डिफरेंस है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कॉन्सोनेंट्स में और एलिट्रेशन में। वेयर इज इट? एलिट्रेशन। दोनों में रिपीटेशन किसका होता है? कॉन्सोनेंट्स का। लेकिन डिफरेंस कहां आता है? एलिट्रेशन में स्टार्टिंग में होता है और कॉन्सोनेंट्स में अक्रॉस द वर्ड्स होता है। सो दिस वाज द डिफरेंस। यस, these were the literary elements that were used in this poem. Now we will discuss rhyming scheme of our poem. Rhyming scheme लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि लास्ट के वर्ड्स को हम देखते हैं, उनके थ्रू, लास्ट के वर्ड्स के थ्रू एक प्रॉपर राइम क्रिएट की जाती है पोएम के अंदर, जिससे हमें पता चलता है कि क्या क्या राइम स्कीम वहां यूज की गई है। एमेंडा, तो इसको हमने डिनोट किया लेटर ए से। अगेन सेम साउंड है एमेंडा, फिर से ए से। स्ट्रेट, डिफरेंट साउंड है, तो जो नेक्स्ट लेटर है हमारा ए के बाद बी। एमेंडा, फिर वही साउंड रिपीट हुई। अब एमेंडा को हमने ए से रिप्रेजेंट किया तो यहां भी लेटर क्या आएगा? ए। फिर नेक्स्ट आया हमारा सी, मी, ब्लिसफुली, लास्ट में क्या है? ई, ई की साउंड रिपीट है। सी, मी, ब्लिसफुली, तीनों की साउंड सेम है, तो सी सी सी। तो हमारी जो राइमिंग स्कीम है इस स्टैंजा की वो क्या हो जाएगी? ए ए, बी ए, सी सी सी। ये राइमिंग स्कीम है थ्रू आउट द पोएम, यही राइमिंग स्कीम है। आप नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, सॉरी नेक्स्ट स्टैंजा में देखो, ए ए, बी ए, सी सी सी।
So throughout the poem, this rhyming scheme has been used. And still, if you have any kind of doubt, let me know in the comment section below. Thank you. Keep loving, keep supporting.